हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रंजना गर्ग। मैंने अपने पिछले वीडियो में थॉमस हॉब्स शुरू किया था, जो कि एक सामाजिक समझौता विचारक है। तो उसने अपनी संप्रभुता की धारणा, या हॉब्स को क्योंकि संप्रभुता का प्रथम प्रामाणिक व्याख्याता कहा जाता है, तो वो मैंने शुरू की थी। उसी कड़ी में या उसी को पूरा करते हुए मैं उसका आगे का आपको बता रही हूँ। हॉब्स ने ये माना कि संप्रभु न्याय का स्रोत है। उसके अनुसार न्याय का एकमात्र स्रोत भी संप्रभु ही है। शासक को न्याय का स्रोत और न्यायाधीशों को सिंहासन के नीचे के सिंह कहकर हॉब्स ने न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का खंडन किया है। इस प्रकार हॉब्स की विचारधारा में शक्ति विभाजन तथा नियंत्रण और संतुलन के लिए कोई स्थान नहीं है। मतलब न्याय पूरा की पूरा संप्रभु में समाया हुआ है। अधिकार केवल संप्रभु में निहित है। हॉब्स राज्य में विद्यमान किसी भी व्यक्ति, परिवार, चर्च या अन्य किसी समुदाय के अधिकारों को स्वीकार नहीं करता और इस बात का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति और समुदाय के अधिकार का एकमात्र स्रोत संप्रभु है। उन्हें केवल वे ही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जो संप्रभु के द्वारा स्वीकार किए जाएं। व्यक्ति या समुदाय संप्रभु के विरुद्ध किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते। इस संबंध में हॉब्स एक अपवाद अवश्य ही स्वीकार करता है कि व्यक्ति की आत्म सुरक्षा का अधिकार मतलब खंडन हो, या मतलब व्यक्ति की आत्म सुरक्षा अगर खराब हो रही हो तो वह संप्रभु का विरोध कर सकता है। उसने माना कि युद्ध और शांति का निर्णायक या न केवल आंतरिक क्षेत्र बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी संप्रभु की असीमितता का प्रतिपादन करता है। उसके अनुसार युद्ध और शांति का एकमात्र निर्णायक संप्रभु ही है। संप्रभु के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ अपनी इच्छा अनुसार युद्ध, शांति या समझौते का मार्ग अपनाया जा सकता है। उसे अपनी इच्छा अनुसार सैनिक शक्ति के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है। संप्रभुता अविभाज्य और अदेय है, ऐसा हॉब्स ने माना। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता अविभाज्य और अदेय है। संप्रभुताधारी संप्रभुता का कोई भी गुण किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता और ना ही वह किसी अन्य को उसके प्रयोग में भागीदार बना सकता है। यदि वह ऐसा करने का प्रयत्न करता है तो संप्रभुता एकदम नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी है। संप्रभुता का क्षेत्राधिकार राज्य में सर्वव्यापी है और कोई भी व्यक्ति या समुदाय इसकी मुक्ति का दावा नहीं कर सकता। इस प्रकार हॉब्स ने शासक को सभी परंपरागत प्रतिबंधों से मुक्त कर ऐसे संप्रभुता का प्रतिपादन किया है जो विधि, शुभाशुभ, प्रशासन, अधिकार, न्याय और नैतिकता, युद्ध और शांति का एकमात्र स्रोत है। हॉब्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के इस सिद्धांत को दो दिशाओं से घोर आलोचना इसकी की गई है। कुछ लोग इसे अस्वीकार करते हैं, असत्य बोलते हैं, अस्वाभाविक बोलते हैं या खतरनाक भी कहते हैं कि मतलब क्योंकि संप्रभु इस तरीके से एक तरह से निरंकुश हो सकता है। पर फिर भी इस संप्रभुता के सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या करने वाला हॉब्स प्रथम राजनैतिक विचारक है। याद रखिए, अगर ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में पूछते हैं तो प्रथम प्रामाणिक व्याख्याता हॉब्स है। हॉब्स के द्वारा संप्रभुता की यह विशेषता किसी व्यवस्था विशेष को न्यायोचित बताने के लिए नहीं, बल्कि संप्रभुता को राजनैतिक जीवन का एक आधारभूत तथ्य मानकर की गई है। धन्यवाद।